ज्ञान की देवी मां सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। प्यारे दोस्तों, कल क्लास 2 में आपने देखा प्रागैतिहासिक काल के मुख्य तथ्यों पर हमने चर्चा की जो महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, और एक प्राचीन गुफा अल्टामीरा के बारे में विस्तार से जानकारी ली। आज हम स्पेन की अन्य गुफाएं तथा फ्रांस की गुफाओं पर चर्चा करने वाले हैं। तो जो बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर मिलते हैं टीजीटी, पीजीटी, कला, आर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी या आपके पढ़ाई से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो प्यारे बच्चों, आज चलते हैं। कल अल्टामीरा की गुफा में हमने बहुत सारे तथ्यों को जाना। एक तथ्य आप लोगों को बताना भूल गए थे, तो वो भी सुन लीजिए कि विश्व की पहली रंगीन चित्रों की गुफा भी अल्टामीरा को कहा जाता है। एक तथ्य ये नोट कर लीजिए यहां पर, विश्व की पहली रंगीन चित्रों की गुफा अल्टामीरा को कहा जाता है। अल्टामीरा को कहा जाता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान से उतर गया था या भूल गया था, इसलिए आपको नहीं बताया, तो आज याद आ गया तो उसको हम लिखा दिए हैं। तो स्पेन की गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा ये अल्टामीरा की गुफा है। इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेंगे। अन्य गुफाएं इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उस पे जो एक एक दो दो चित्र हैं उसके बारे में हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे अब स्पेन की एक कोगुल गुफा है। स्पेन की कोगुल गुफा, ये भी बहुत ज्यादा खास नहीं है, लेकिन एक चित्र इसका बहुत फेमस है। नर्तकी समूह का चित्र, नर्तकी समूह का चित्र, ये एक चित्र आप लोग याद रखेंगे। ये कोगुल गुफा से संबंधित है। नर्तकी समूह का चित्र जो लाल व काले रंग में चित्रित किया गया है। यह भी एक तथ्य याद रखना, नर्तकी समूह का चित्र कोगुल गुफा से मिला है और वह लाल व काले रंग में चित्रित किया गया है। यही एक आपको चित्र स्पेन की कोगुल गुफा से याद रखना है। अगला एक गुफा आप लोगों को याद रखना है, पिंडाल की गुफा। पिंडाल की गुफा ये भी स्पेन में है। स्पेन में, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहां से एक हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है। हाथी का चित्र प्राप्त हुआ है। इसके अंदर पान की आकृति बनी हुई है। हाथी का चित्र है जिसके अंदर चित्र यानी चित्र बना है, उसी के अंदर पान की आकृति बनी हुई है। और पान की जो आकृति है प्यारे बच्चों, वो हृदय का द्योतक माना जाता है। हृदय का ये दर्शाया गया है कि ये हृदय है। तो प्यारे बच्चों, ये भी आप लोग ध्यान रखना है।
वो पान की आकृति किसको दर्शाती है? हृदय को दर्शाती है। तो पिंडाल की गुफा से याद रखना है। और एक स्पेन की और एक अभी हाल ही में नई गुफा सानिध्य में आई है जिसका नाम है नीनो, नीनो गुफा, नीनो गुफा। बस इसको ये याद रखना है, ये स्पेन में है। कहां है? स्पेन में है। इतनी चीज याद रखना है बस, क्योंकि इससे अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा तो नीनो गुफा कहां है ये पूछ सकता है। तो ये जानकारी आप लोग अपने पास रखें कि ये गुफा कहां पर है, तो स्पेन में है। कहां? स्पेन में। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये इस तरह से स्पेन की गुफाओं से अल्टामीरा मुख्य थी मेन चीज। उसके बाद कोगुल गुफा जो सिर्फ नर्तकी समूह का चित्र प्रसिद्ध है, लाल व काले रंग में चित्रित है। फिर पिंडाल की गुफा से एक हाथी का चित्र प्राप्त होता है जिसके अंदर पान की आकृति बनी हुई है, और उस पान की आकृति किसको दर्शाती है? तो हृदय को दर्शाती है। ये आप लोग जानते हैं। और नीनो गुफा स्पेन से संबंधित है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण जो कि अब हम कहां की गुफाएं देखेंगे? फ्रांस की, फ्रांस की गुफाएं। फ्रांस की कुछ महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, इन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम उस पर चर्चा कर लेते हैं। फ्रांस की कौन कौन सी गुफाएं हैं? तो एक याद रखना है, पहली गुफा फ्रॉन्त द गांव, फ्रॉन्त द गांव। ये एक गुफा है, और इसको बता दें यह फ्रांस की सबसे अधिक चित्रित गुफा है। गुफा है। अगर यहां पर क्वेश्चन आया कि फ्रांस की सबसे अधिक चित्रित गुफा कौन सी है, तो फ्रांस द गांव है। और अगर स्पेन की सबसे ज्यादा चित्रित गुफा है तो वो है अल्टामीरा। ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है। और ये किस घाटी में है, तो ये भी ध्यान रखना, ये ब्यून घाटी में स्थित है। ब्यून घाटी, ब्यून घाटी में स्थित है, स्थित है, ब्यून घाटी में स्थित है। अगर इसकी खोज की बात कर लें, खोज किसने किया था, तो खोज में याद रखना है 1901 ईस्वी में इसकी खोज की थी डेनिस पायरोनी, डेनिस पायरोनी। या फिर आ सकता है हेनरी ब्रुइल। ये दो नामों में से आप लोग किसी को अगर आ जाता है तो आप लगा सकते हैं। क्यों? अब यहां पर कहेंगे दो नाम कैसे हैं? देखिए, खोज तो डेनिस पायरोनी ने की थी, लेकिन सानिध्य में किसके की थी? तो हेनरी ब्रुइल्स के सानिध्य में। हेनरी ब्रुइल्स इनके गुरु हैं। क्या है? गुरु हैं। ये ध्यान रखना। इनके साथ एक नाम और याद रखना है जिनका नाम है लुईस कैप्टन। क्या नाम है? लुईस कैप्टन, कैप्टन। ये तीनों देखिए, ये दोनों शिष्य हैं, ये दोनों शिष्य हैं और ये गुरु हैं। ये हेनरी ब्रुइल्स के दोनों शिष्य हैं, इसलिए इनका दोनों को नाम कहीं कहीं पर आ जाता है। तो अगर डेनिस पायरोनी ना हो तो हेनरी ब्रुइल्स को लगा देते हैं। अगर ये दोनों नाम ना हो तो लुईस कैप्टन का नाम भी आ सकता है खोज में, क्योंकि ये साथ ही में तीनों लोग काम करते थे। तो इनके खोजकर्ता में ये तीन नाम आप लोग याद रखना है। ये काल या युग याद रखना है, किस युग की हैं, तो मैग्नेलियन युग से ये संबंधित हैं।
मैग्डेलिनियन युग से ये गुफा संबंधित है। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और चित्र में क्या याद रखना है, चित्र में एक महत्वपूर्ण चित्र यहां पर 5 बाइसन या कह सकते हो जंगली भैंसा। बाइसन को क्या कहते हैं, जंगली भैंसा। तो 5 बाइसन की चित्रावली, चित्रावली ये यहां का एक महत्वपूर्ण चित्र है। सबसे ज्यादा चित्रित ये फ्रांस की गुफा है। तो 5 बाइसन कई एक चित्रावली यहाँ की एक प्रसिद्ध चित्रावली मानी जाती है। तो ये चीज यहां से याद रखना है। अगली फ्रांस की एक गुफा है जिसका नाम है ला कंबारेली। ला कंबारेली नाम से है। इसका असली नाम है लेस कॉम्ब्रेल्स। लेस कॉम्ब्रेल्स ये शुद्ध नाम है, लेकिन वो प्रसिद्ध ला कंबारेली के भी नाम से है। भारत में जितनी किताबें छप के आती हैं इसमें ये ला कंबारेली नाम से प्रसिद्ध है। वही है लेस कॉम्ब्रेल्स नाम से ये गुफा है। इसकी भी खोज उन्हीं तीनों के नाम याद रखना है। 3 नाम कौन कौन से खोज में, हेनरी ब्रुइल्स, हेनरी ब्रुइल्स, डेनिस पायरोनी, लुई कैप्टन। लुइस कैप्टन। तो ये 3 नाम याद रखना है। इसमें भी प्राथमिकता देते चलेंगे। अगर शुरुआत में मिल जाता है तो हेनरी ब्रुइल्स, अगर नहीं मिलता है तो डेनिस पायरोनी, अगर ये भी नहीं है तो लुइस कैप्टन, अगर तीनों मिलते हैं तो आप हेनरी ब्रुइल्स को लगा सकते हैं। ये इनके गुरु हैं और इन्हीं के सानिध्य में इन गुफाओं की खोज हुई थी। और ये भी कब हुई थी तो सन लिख लेते हैं 1901 में इसको भी खोज के रूप में मान्यता मिली है। ये आधिकारिक तौर पर है। ये जितनी हम डेटे बता रहे हैं आधिकारिक तौर पर हैं। आधिकारिक तौर मतलब जिन्हें मान्यता मिली है। पहले भी जैसे कुछ खोजें होती हैं जो पहले से हो जाती हैं लेकिन उन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिलती है तो उन्हें हम अपने तथ्यों में शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि मान्यता उसी को एग्जाम में दी जाती है जो आधिकारिक तौर पर होता है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अब एक अगली गुफा है लास्को की गुफा। लास्को की गुफा ये भी फ्रांस की एक प्रसिद्ध गुफा है और ये कैंटा यह फ्रैंको कैंटा ब्रियन क्षेत्र की सबसे उत्तम गुफा मानी जाती है। उत्तम गुफा मानी जाती है। ये एक चीज यहां से लास्को की गुफा से याद रखना है। खोज की अगर इसकी बात कर लें तो खोज इसकी 1940 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी तो 1940 में किसने की थी? हेनरी ब्रुइल ने की थी। हेनरी ब्रुइल इसमें नाम आता है। उन्होंने आधिकारिक तौर पे की थी,
लेकिन कुछ किताबों में, कुछ अन्य किताबों में एक नाम याद रखना, 18 वर्षीय मार्सेल रेविडेट, मार्सेल रेविडेट, ये नाम कुछ किताबों में मिलता है। 18 वर्षीय, 18 वर्षीय ये नाम मिलता है, लेकिन ये भी आधिकारिक तौर पर, क्योंकि इन्होंने ही जो 1940 में की थी उसे ही वहां की सरकार ने माना था। पहले ये किए थे तो इनकी ये डेट मानी नहीं जाती है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर भी दो नाम आते हैं, लेकिन मान्यता हेनरी बुइल्स को है। अगर मान लो ये नाम नहीं मिलता है तब आप इसको टिक कर सकते हैं। बिल्कुल हर एक चीज आपको बता देते हैं, बाकी एग्जाम में जैसा क्वेश्चन आता है अपने हिसाब से कर सकते हैं। इतनी तो जानकारी है। अगर मान लो ये नाम नहीं दिखा तो ये नाम आप कर सकते हो बड़ी आसानी से, लेकिन अगर दोनों नाम है तो हेनरी बुइल्स का नाम आप टिक करेंगे। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहां पर 2000 लगभग 2000 चित्र पाए गए हैं, इसलिए ये सबसे उत्तम गुफा मानी जाती है। 2000 चित्र काफी संख्या में होते हैं, 2000 चित्र यहां पर मिले हैं, इसलिए ये गुफा संपूर्ण फ्रैंको कैंटाब्रियन जो क्षेत्र है उसकी सबसे उत्तम गुफा ये मानी जाती है। और यहाँ के चित्र कौन कौन से प्रसिद्ध हैं तो चित्रों में देख लेते हैं। तो एक वृषभों वाला कच्छ, वृषभों वाला कच्छ, और एक तैरते हुए हिरन, तैरते हुए हिरन, और घायल भैंसा, घायल भैंसा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि अल्टामीरा में जो मिला है वो इससे ज्यादा फेमस है। अगर अल्टामीरा ऑप्शन में नहीं होगा तो घायल भैंसा यहां पर पाया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक सींग वाला घोड़ा, एक सींग वाला अश्व, एक सींग वाला अश्व, ये चित्र आप लोगों को याद रखने हैं। तो ये महत्वपूर्ण है किसकी? लास्को गुफा से। तो लास्को गुफा से इतना महत्वपूर्ण है। अब आगे प्यारे बच्चों एक गुफा आती है नियो की गुफा। नियो की गुफा ये भी फ्रांस से संबंधित है। इसकी खोज की अगर बात करें तो 1966 ईस्वी में इसकी खोज मानी जाती है। और इस गुफा की खासियत क्या है? इस गुफा के अंत में एक झील पाई जाती है, झील पाई जाती है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए इसको शामिल किया गया है कि ऐसी कौन सी फ्रांस की गुफा है जो झील, जिसके किनारे पर झील पाई जाती है। तो ये वही गुफा है। इस गुफा के अंत में एक झील पाई जाती है। तो ये नियो की गुफा इस क्वेश्चन से फेमस है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। और क्या फेमस है यहां का? तो इस गुफा के कक्ष, इस गुफा के कक्ष लाल व पीले संगमरमर के
बने हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। संगमरमर के जो है कक्ष, संगमरमर के कक्ष किस गुफा में पाए जाते हैं, तो वो भी नियो गुफा है। यहां लिख सकते हो, या संगमरमर के कक्ष प्राप्त होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। संगमरमर के कक्ष किस गुफा से प्राप्त होते हैं, तो नियो की गुफा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और गुफा है, उसको ध्यान रखना है, जिसका जिक्र आता है कई बार, ट्राइफेयर्स की गुफा। ट्राइफेयर्स की गुफा ये कहां से है, तो ये भी फ्रांस से है। कहां से? फ्रांस से है। इसे तीन भाइयों की गुफा कहा जाता है, कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तीन भाइयों की गुफा। कौन सी है? तो वो यही गुफा है, ट्राइफेयर्स की गुफा, जिसे तीन भाइयों की गुफा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? खोज पर बात करेंगे तब। खोज पर अगर बात कर लें तो तीन भाइयों की गुफा इसे किस लिए कहा जाता है, ये आपको पता चल जाएगा। तो खोज इसकी 1912 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1912 ईस्वी में। किसने की थी? तो ये चीज ध्यान रखना है, हेनरी बैगवे। यहां पर लिख लो, हेनरी बैगवे, या उनके तीन पुत्र। तीन पुत्र। तो हेनरी बैगवे या उनके तीन पुत्रों के द्वारा इस गुफा की खोज हुई थी, ट्राइफेयर्स। इसीलिए उनके तीन पुत्रों के नाम पर इसे तीन भाइयों की गुफा नाम दिया जाता है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, इसीलिए इसे तीन भाइयों की गुफा कहा जाता है। और यहाँ के जो चित्र हैं, चित्र में क्या प्रसिद्ध है, तो रीछ मानव चित्र यही ट्राइफेयर्स की गुफा से प्राप्त होता है। रीछ मानव का चित्र यहीं से प्राप्त होता है। अगला एक है बांसुरी बजाता ओझा। बांसुरी बजाता ओझा, बांसुरी बजाता ओझा। ये ओझा किसे कहा जाता है? तो ये पाषाण युग के कलाकार जो होते हैं, जो चित्र बनाते थे गुफाओं में, उन्हें कहा जाता था। पाषाण काल में जो मतलब आदिमानव काल में जो ये कलाकार होते थे, जो गुफाओं में चित्र बनाए जाते थे, चित्र बनाते थे, उनको ओझा कहा जाता था। तो यहां पर लिख सकते हो, पाषाण युग के चित्रकार या कलाकार भी आ सकता है, कलाकार, तो उसे क्या कहा जाता था? ओझा कहा जाता था। ये चीज ध्यान रखना है, पाषाण युग के चित्रकार या कलाकार को ओझा कहा जाता था। एक गुफा और बच रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक चीज यहां से याद रखना है, गरगाश। गरगाश, गरगाश की गुफा से आप लोगों को एक चीज याद रखना है, क्या महत्वपूर्ण? हाथ के छापों के लिए यह गुफा प्रसिद्ध है। हाथ के छापों, हाथ के छापों के लिए यह गुफा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये एक इंपॉर्टेंट तथ्य था, किसकी? गरगाश गुफा से। ये सिर्फ हाथ के छापों के लिए प्रसिद्ध है। तो इतना आप लोग इस गरगाश गुफा से याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में स्पेन की और फ्रांस की जो महत्वपूर्ण गुफाएं थी, उन पर हमने जो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं
उसको आपसे शेयर किया। कल मिलते हैं फिर से अगले एक नए टॉपिक मेसोपोटामिया या मिस्र की सभ्यता से लेकर के। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें और कल पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।